नमस्कार। अभी जस्ट आपने ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट की और इसका नतीजा आया है पॉजिटिव। इसका मतलब ये है कि ग्लूकोज का बॉडी को लोड देने के बाद में आपके शुगर लेवल नॉर्मल से के हद से बढ़ गई है। इसी को हम प्रेगनेंसी का डायबिटिस या जेस्टेशनल डायबिटिस या जीडीएम कहते हैं। अब जब ये पता चला है तो इसका इलाज भी करना ज़रूरी है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अभी हमें ये टेस्ट करने की वजह से पता चला है कि ये प्रेगनेंसी का डायबिटिस है। सो प्रेगनेंसी के पहले आपकी शुगर बिल्कुल नॉर्मल थी, डायबिटिस नहीं था, और प्रेगनेंसी की हार्मोन्स की वजह से अब ये डायबिटिस की शुरुआत हो गई है। दूसरी अच्छी बात ये है कि अगर हम आहार में, अपने खाने पीने में और बाकी लाइफस्टाइल में सही बदल लाते हैं तो ये हमारी शुगर नॉर्मल हो जाएगी और जीडीएम को हमें कोई दवाई की ज़रूरत नहीं लगेगी। क्या है ये परिवर्तन? हमें अपने खाने पीने की आदतों में थोड़ा सा बदल करना होगा। जैसे कि हमें आदत है दिन में 3 बार खाना खाओ, नाश्ता करो, दोपहर का खाना खाओ और रात का खाना खाओ। ऐसे 3 बार पेट भर के खाना खाने से ये बेहतर रहेगा कि आप दिन में 5-6 बार थोड़ा थोड़ा खाना खाएं। सो टोटल जो आप खा रहे हैं वो सही है, लेकिन इसको आपको डिवाइड करना है। ये पहली बात। दूसरी बात, खाने पे हम क्या खाते हैं इसमें भी आपको थोड़ा गौर करना ज़रूरी है। खाने में मीठी चीज़ें जिसमें चीनी या शक्कर हो या गुड़ हो, ये हमें कम्प्लीटली अवॉइड करना है। खाने में कौन सी चीज़ में हम शक्कर लेते हैं? सबसे पहले तो दूध, चाय जो भी पीते हैं उसमें शक्कर डालते हैं, तो ये शक्कर को हमें बंद करना है। मीठी चीज़ें जैसे मिठाइयाँ, पेड़ा, बर्फ़ी, हलवा, ये सब हमें बंद रखना है। खाने में हम डेली ऑलमोस्ट सब लोग बिस्किट्स, खारी खाते हैं, तो ये बेकरी प्रोडक्ट्स पे भी हमें पाबंदी लानी है। सो मीठा कुछ नहीं, शक्कर वाली चीज़ें नहीं और ब्रेड बिस्किट जैसी चीज़ें नहीं। इतना करने से भी हमारी शुगर काफ़ी हद तक नीचे आ जाएगी। लेकिन साथ साथ में तीसरा और भी एक तरीका है हमें शुगर कंट्रोल करने का, वो है वॉकिंग। हमेशा खाने के बाद में, हर रोज़ हर खाने के बाद अगर आप 10-15 मिनट चलने की आदत डालेंगे तो बेहतर है। कुल मिला के 24 घंटे में 1 घंटा हमें एक्सरसाइज करना चाहिए। अगर आप पहले से कुछ एक्सरसाइज कर रहे हैं तो वो जारी रखें, लेकिन एडिशनली कैलोरीज हमारी बर्न करने के लिए या जो हम खाते हैं वो अच्छी तरह से पचाने के लिए हमें एक्सरसाइज करना है। आप चाहे घर में चलिए, चाहे रूम में चलिए, चाहे एक जगह पे कदम ताल करिए, या सोसाइटी में या बिल्डिंग के कंपाउंड में चलिए, रास्ते पे चलिए, गार्डन में चलिए, जी चाहे वहाँ चलिए, लेकिन कुल मिला के पूरे दिन में 1 घंटा चलना ज़रूरी है और ये आपकी शुगर लेवल मेंटेन करने में काफ़ी मदद करती है। अब एक बात और भी है, अगर हम इतना करते हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी शुगर अब नॉर्मल है? क्योंकि जैसे बुखार हाथ लगने से समझता है या अंदर से महसूस होता है, वैसे इंक्रीज शुगर यानी ज़्यादा शुगर अगर हमारी है बॉडी में तो वो पता नहीं चलेगा जब तक हम दोबारा से चेक नहीं करते हैं। इसको हम SMBG बोलते हैं, मतलब सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज। ये खुद से चेक करना है कि भाई मेरी अब शुगर नॉर्मल हो रही है या नहीं। और ये कब चेक करना है? जैसे आपका ये डाइट प्लान और एक्सरसाइज शुरू हो गया, उसके 1-आध हफ्ते बाद या 15 दिन बाद आप शुगर दोबारा चेक करिए। आपकी फास्टिंग यानी खाली पेट में जो ब्लड शुगर है वो 90 से कम चाहिए और खाना खाने के 2 घंटे बाद में जो शुगर देखते हैं वो 130 से कम चाहिए। अगर ये दोनों नॉर्मल है, इसका मतलब आपका सब सही चल रहा है। अगर नहीं है तो आपको दवाई की ज़रूरत है, कभी कभी इंसुलिन जैसे इंजेक्शन की भी ज़रूरत लग सकती है। आप केवल डाइट से जीडीएम कंट्रोल करें या दवाई का सहारा लेके कंट्रोल करें, सेल्फ मॉनिटरिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वही केवल हमें बताएगा हमारी शुगर कंट्रोल में है या नहीं। अगर शुगर कंट्रोल में नहीं रही और हमने चेक भी नहीं किया
तो इसका प्रेगनेंसी में काफ़ी बुरा असर होता है। जिन्हें है डायबिटीज़ है और अनकंट्रोल्ड शुगर बढ़ रही है, तो ऐसे लोगों में प्रेगनेंसी में बच्चे का जो वेट बढ़ना है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है और ओबीज एंड ओवरवेट बच्चा हो जाता है। पेट के अंदर 4 किलो का, 4.25 सवा 4 किलो का बच्चा पैदा होता है और जाहिर है इतना बड़ा बच्चा है तो डिलीवरी की प्रोसेस भी आसान नहीं होगी, डिलीवरी भी डिफ़िकल्टी होती है, ऑपरेशंस के चांसेस बढ़ते हैं, इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी के चांसेस बढ़ते हैं, बच्चा बाहर आते आते बर्थ पैसेज को इंजरी होने की चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, ब्लीडिंग ज़्यादा होता है। तो ये सब तो बात है ही। इसके अलावा सबसे बुरा साइड इफ़ेक्ट है कभी कभी बच्चा पेट में ऑफ हो जाता है, मतलब स्टिल बर्थ या सडन इंट्रा यूटेराइन फीटल डेथ, जो कि हम कभी नहीं चाहते हैं। ये भी एक उसका बैड साइड इफ़ेक्ट है। ये सब हमें टालना है तो हमें अपनी शुगर नॉर्मल रखनी बहुत ज़रूरी है। डिलीवरी के बाद भी, जन्म के बाद भी बच्चे को कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आगे जाके ये बच्चे को भी डायबिटीज़ होने की संभावना रहती है। इसलिए प्रेगनेंसी में शुगर चेक करना और शुगर कंट्रोल में रखना बहुत ही ज़रूरी है। याद रखिए, ये जो मैंने आपको अभी त्रिसूत्री बताई, इसके बावजूद आपको कभी कभी स्पेशलिस्ट डॉक्टर के सलाह की मदद लगती है। तो इसमें हिचकिचाहट बिल्कुल नहीं करो और आपकी शुगर कंट्रोल में रखो, जिससे कि आपकी प्रेगनेंसी और बच्चा और आप सब स्वस्थ रहेंगे।